जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम पूज्य श्री महाराज जी का निर्वाण दिवस है और इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं और बहुत बहुत सुंदर कामनाएं। हम यहाँ पर अक्सर रामोपासना के लिए मिलते हैं, पर क्योंकि जूम चल रहा है और जूम के लिए हम दो जगह नहीं कर सकते, इसलिए जाप वहाँ पर चल रहा है। वह जाप अखंड 48 घंटे का है। पहली बार 48 घंटे का जाप रखा गया है ऑनलाइन और बहुत बहुत दया है गुरुदेव की, बहुत बहुत दया है गुरुजनों की, अनंत कृपा है गुरुजनों की। हमारा रामोपासना में हम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की उपासक का आंतरिक जीवन जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करते हैं। और ये ग्रंथ पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने भी बच्चों के लिए रिकमेंड किया है कि बच्चे इसका अध्ययन करें और मेनली जीवन में उतारें। उपासक का आंतरिक जीवन स्वामी जी महाराज की साधना के नियम है। किस तरह एक साधक होना चाहिए, किस तरह उसका नियम होना चाहिए और उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए। और जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो बाहर के बिहेवियर के साथ बहुत उसका रिलेशन होता है। पर हम सबने उपासक का आंतरिक जीवन पतली सी ग्रंथ है, लगभग 24-20 पेजेस का, और लेकिन पूज्य श्री महाराज जी ने इस ग्रंथ को इतना भारी भरकम ये ग्रंथ है कि महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि यदि आप उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन एवरीडे बेसिस पे करते हैं तो आपको गीता जी या भक्ति प्रकाश जी का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह महाराज ने अपने साधना के नियम बताए हैं और साधक की वृत्तियां बताई हैं, वो उन सबका जूस है, टोटल जूस है। सो इस बार छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे और बड़े बच्चों को भी जब यूथ सत्संग हुआ तो ये वाला ग्रंथ दिया गया। पहले यूथ सत्संग में दूसरे पुस्तकें दी जाती थी, कई और संतों की दी जाती थी, और तो मुझे था इस बार क्या देंगे अगर दूसरे ग्रंथ नहीं, तो इस बार बच्चों को इनर लाइफ ऑफ अ डिवोटी स्वामी जी महाराज की दी गई। बट हमने एडल्ट्स के साथ हमें भी ये गिफ्ट महाराज ने दिया और फिर हम एडल्ट्स के साथ इस ग्रंथ को अध्ययन करना हमने आरंभ किया और महाराज ने बहुत यूनिक ढंग से अध्ययन करना आरंभ करवाया और ये बन गया एक प्रैक्टिसिंग ग्रुप। और प्रैक्टिसिंग कैसे, मतलब जैसे कि हम एक एक पंक्ति पढ़ते और उसे देखते, क्या ये हम जीवन में उतार पाए हैं। जैसे कि उपासक के आंतरिक जीवन की पहली पंक्ति है, राम नाम के उपासक को राम नाम अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। अभी हम यहीं पे रुक गए, हम आगे गए ही नहीं।
और हम सब ने आपस में चर्चा की, क्या राम नाम अंग बन गया है? अब कैसे पता चले कि अंग राम नाम हम लेते हैं, अंग कैसे बने? तो महाराज ने हमें सिखाया कि क्या राम नाम हमारे साथ जिस तरह हमारी बाजू है वैसे रहता है, जिस तरह हमारा हृदय है वैसे रहता है, जिस तरह हमारी टांग है वैसा रहता है। और गहरे गए प्रभु। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर पार्टी है, सुबह से गेस्ट खूब आए हुए हैं, क्या आपका राम नाम उसी तरह आपके साथ है जिस तरह आपकी बाजू आपके साथ है, जिस तरह आपका सिर आपके साथ है? या हमने घर में शादी है, हमने शॉपिंग पे जाना है, क्या राम नाम उसी तरह मेरा अंग है जिस तरह बाकी मेरे अंग हैं? और या फिर घर पे मृत्यु हो गई है, हॉस्पिटलाइज है कोई चला गया है, क्या राम नाम मेरे साथ वैसे ही है जैसे कि मेरी आंख है या मेरे कान है? तो यहाँ पर सब चुप, और सब पुराने साधक, यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू साधक, पुराने साधक थे जो कि वर्षों से जाप कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अंग तो नहीं बना। तो ये यात्रा, रामोपासना की यात्रा, इसी की यात्रा है, राम नाम को अपना अंग बनाने की यात्रा, कि वह अंग बना रहे। तो इस तरह से महाराज ने उपासक का आंतरिक जीवन आरंभ किया। मैंने एक बच्ची को बोला कि मैं आपको पुस्तक भेजूंगी, एक 40 पेजेस की है, 10 मिनट में आप पूरी कर लेंगे, पर हम उसे 10 हफ्ते में पूरी करते हैं। उसकी आंखें बदली चेहरा भी बदला। और तो मैंने कहा सोचना कि हम इसको 10 हफ्ते में कैसे पूरी करते हैं और कैसे आप उसे 10 मिनट में ही पूरी कर लेंगे, राइट? यस, बिल्कुल। सो उपासक का आंतरिक जीवन 20 से 24 पृष्ठों का ग्रंथ है, लेकिन हम इस ग्रंथ को 9 महीने में पूरी करते हैं। 9 महीने लगते हैं इस ग्रंथ को पूरे करने में, कुछ नया जन्म होने में 9 महीने की। वाह, क्या कितना सुंदर कितना सुंदर माँ है। 7 से 9 महीने में ये ग्रंथ पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि एक एक पंक्ति को हम अक्षर अक्षर प्रैक्टिस करते हैं। आपको याद होगा पूज्य श्री महाराज श्री ने एक प्रवचन में गांधी जी का एग्जाम्पल लिया था, और उसमें गांधी जी ने गीता जी का अध्ययन करना आरंभ किया था विनोबा भावे जी से। और उन्होंने तो उनकी विनोबा भावे जी की कंडीशन थी कि आपको नियमित आना पड़ेगा, इसके लिए आप बीच में गैप नहीं कर सकते। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छी चल रही थी गीता जी, बहुत सुंदर चल रही थी, पर वे लोग उस चैप्टर पे आए जहां पर संभाव का था कि जो 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 साधक है वो विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा रहता है, भक्त के लक्षण, राइट, यहाँ पर पहुंचे थे। तो विनोबा भावे जी ने नोटिस किया कि महात्मा गांधी जी ने आना ही बंद कर दिया, और आना ही बंद कर दिया, बहुत गैप हो गया। तो फिर वो काफी महीने बाद पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि आपको पता था कि इस बैठक का नियम है कि आपने निरंतर आना है, आप इसमें गैप नहीं दे सकते। कहते नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था सब, लेकिन कुछ एक चीजें थी जो कि मेरे लिए अपने जीवन में मैंने देखा अपनानी मुझे कठिन लग रही हैं, वो सहज नहीं थी।
तो जब तक वे मेरे जीवन में उतर ना जाएं, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकता था। तो इसलिए अब ठीक है अब कुछ कुछ आई हैं। तो ये है अध्यात्म, कि जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसे हम अभ्यास में लेके आए, और फिर हम देखें। तभी इन सब बैठकों का नाम रूपांतरण है, मन का रूपांतरण है, कि कैसे हम में बदलाव आए। फिर हमने ये ग्रंथ किया 9 महीने में, 9 महीने लग गए, महाराज हमें करवाते गए, और इसमें बहुत सुंदर गिफ्ट्स मिले हमें जप योग का। और फिर हमारा नियम बन गए कि हम ये करते, और फिर जाप करते उसी चीज का जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वो चीज बसे। 9 महीने बाद समाप्त हो गई, और फिर हम किसी अगले सप्ताह मिलने के लिए बैठे, ये देखने के लिए कैसा रहा सब कुछ। तो सभी ने कहा कि सारे नियम टूट गए, सब कुछ क्रैश हो गया। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि 9 महीने की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद सारे के सारे ग्रुप का किसी न किसी तरह क्रैश हो गया। और वहां से महाराज ने जन्म दिया रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। इस पुस्तक का जन्म हुआ, इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि क्रैश होना मतलब कि हमारा विश्वास में कमी, और हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्नों, छोटी 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 बातों के होते हैं, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं विघ्न बन के आते हैं। जैसे कि घर में गेस्ट आ जाना और मेरा नियम भंग होना, बाहर जाना और अपना नियम भंग हो जाना, राइट। तो ये इस पुस्तक में वो बारीक बारीक चीजें जो कि अनिवार्य हैं स्वामी जी महाराज का ग्रंथ पढ़ने के लिए, वो लिए गए। और जब वो लिए गए, वो किया, उसका अध्ययन हुआ, और फिर उसके बाद कभी कोई ऐसा नहीं आया कि साधकों ने कहा हो सब कुछ क्रैश किया, पूरा का पूरा हफ्ता क्रैश किया, ऐसा फिर कभी नहीं आया। आई गेस वो लीला थी कि महाराज चाहते थे कि कई कॉन्सेप्ट्स जो हैं साधना के वो क्लियर हों, और फिर हम आगे बढ़ें, फिर हम स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पे जाएं, राइट। पहले वो तैयारी करके आइए, और फिर ग्रंथ के आगे स्वामी जी महाराज के आगे बैठें साक्षात रूप से, और फिर उसका फिर अध्ययन करें। बहुत बहुत सुंदर अनुभव रहते हैं, और रहे भी। और बहुत सारी दिव्य आत्माएं हेल्प करती हैं साधकों की, कि उनके नियम पूरे हो सके। बहुतों में सबसे पहला गिफ्ट जो रामोपासना से, इस तरह की साधना से मिलता है, नियम बनता है सबसे पहले सबका। सब लोग साधना कर रहे होते हैं जो आए हैं, और पर ये साधनामय ग्रुप है। यहाँ पर साधना का हम साधना की वृद्धि करते हैं। बहुत लोगों का नियम बना होता है ऑलरेडी, तो जब वो देखते हैं कि स्टार्टिंग में 10,000 का जाप ही करना है, तो वो गिव अप कर देते हैं कि ये तो मैं करती हूँ, और छोड़ गए पहले। बाद में ऐसे नहीं हुआ, जो शुरू में ग्रुप्स आए तो उन्होंने छोड़ दिया कि ये तो मैं करता हूँ, ये तो मुझे आता है। लेकिन ये बहुत अर्ली है, क्योंकि जो वृत्तियां हैं, जो आगे महाराज हमारी धुलाई करते हैं और धोते हैं, एक 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 शब्द ले लेकर, और फिर हम उस पर जाप करते हैं। एक पूरा संकल्प वाइज चलता है, संकल्प लेते हैं, जाप करते हैं, जाप की शक्ति से उस चीज को कम होती है। सो बहुत बहुत जनों में नियम आए, और हम सब में नियमबद्ध होना जाप बहुत सुंदर हो गया। उसके बाद सबका अपने आप मनोबल बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उपासक के आंतरिक जीवन में गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, आत्मा बल बढ़ना, मनोबल बढ़ना।
संकल्प शक्ति बढ़ना, संकल्प बढ़ना शुरू हो गया, ये भी होना शुरू हुआ। और फिर डेफिनेटली बाकी चीजें, क्रोध पर, मनमानी पर, मेरी ही चले, ये चीजें एकदम नहीं आती। जैसे कई साधकों का लगभग 9 महीने और भी ज्यादा, पूरा 1.5 साल पूरा का पूरा ये करने के बाद उन्हें लगा कि बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया, लेकिन और चाहिए। ये दिखना कि मुझे और चाहिए, अपने आप के अंदर की वृत्तियां, अपने आप के बिहेवियर्स दिखना कि मुझे और चाहिए, बहुत सुंदर बात है। और ये मतलब कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, कि मुझे और दिखा कि हाँ ये मेरी चीज है, ये मुझे चीज अड़ रही है, मेरा मोह है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो मुझे और फिर से, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया। कई साधक हैं जिन्होंने फिर से इतनी लंबी यात्रा करने के बाद फिर से ज्वाइन किया कि मेरे अंदर वह सफाई, वह धुलाई इस तरह निरंतर होती रहे। सो ये रामोपासना है। और बहुत बहुत साधक हम गिने नहीं, डेटा नहीं रखा लेकिन नियमित साधना और सही ढंग से यहाँ पे हम चर्चा करते हैं जाप की, कैसे जाप सही हो। क्योंकि महाराज ने कहा है कि अगर जाप सही होता है तो फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान सहज से लग जाता है। और स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है। उसमें उसमें हर चीज आपको अपने आप मिलती है, बिन मांगे मिलती है। अगर मांगना चाहें मांग सकते हैं, लेकिन इतनी सुंदर साधना है कि अगर हम एक चीज ठीक ढंग से कर रहे हैं, एक ही कड़ी है, हमारा जाप प्रधान है, लेकिन हमें और भी चीजें कही जाती हैं करने को, तो लेकिन अगर वो जाप सही ढंग से है तो फिर हमारा बहुत कुछ अपने आप बहुत सुंदर होने लग जाता है। जाप सुंदर हो जाए, जाप तो होता ही सुंदर, निर्विचार जाप हो जाता है, निर्विचार जाप हो जाता है। किसी एक साधक जी ने किसी साधिका जी को रोश में आके कहा कि आपके आपके आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके विचारों में कंफ्यूजन है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। वो साधिका जी चुप हो गए जब वो बोल रहे थे, क्योंकि साधिका जी के विचार नहीं थे कुछ। राम नाम के जाप से आप निर्विचार हो जाते हैं, अगर आप सही ढंग से जाप कर रहे हैं तो। ये हमारे गुरुजनों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। ध्यान में वो बोलते हैं ना, निर्विचार हो जाइए, निर्विकार हो जाइए। अगर आप जाप करते समय निर्विचार हो जाते हैं, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होता है। और ये रामोपासना में साधकों को मिला जप योग के द्वारा। और जप योग में हम प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं और जाप करते करते, और फिर मानते हैं कि वे मेरे भीतर आ रहे हैं। जैसे कि राम नाम, ये जो मैं जाप कर रही हूँ, इस जाप से मेरे अंदर कृपा बरसती जा रही है। इस तरह का जाप करना, इस तरह की सोच रखनी, स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में बहुत सुंदर कहा है। अब हमें, क्योंकि हम सभी ग्रंथों का पंक्ति दर पंक्ति हमने अध्ययन किया है, पाठ किया है, सो हमें अपने गुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की सोच क्या है, उससे उन्होंने हमें अवगत करवाया है। किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का राम नाम लेते समय हमें किस तरह के विचार रखने चाहिए, ताकि जो बाकी विचार हैं वे समाप्त हो जाएं। और आज देखिए लेके आए कितनी सुंदर चर्चा पर के मोड़ पे पहुंचे हैं हम सब चाहते हैं कि हमें गुरुजनों का स्पर्श मिले। हम सब इच्छा करते हैं कि गुरुजन हमसे भी कुछ बोलें। हम सब चाहते हैं कि वे हमें भी उनके साकार रूप के दर्शन हों। और आज इतने सुंदर दिन पर क्यों ना हमारा सबकी इच्छा होगी इस तरह से। ये सब संभव है, ये सब सहज से संभव है। इसके लिए कुछ बड़ी
तपस्याएं की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना सहज है। हर कोई हो सकता है ऐसा, क्योंकि हर कोई स्वामी जी का बच्चा है। हमें ग्रहणशील होने की जरूरत है और उसे उस तरह से करने की जरूरत है जैसे संतों ने और शास्त्र में लिखा है। सो जब हम राम नाम करते हुए, जाप करते हुए हम निर्विचार होते जाते हैं और निर्विचार से हमारे विकार भी धुलने लग जाते हैं, तो जब साइलेंस आता है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही, और उस साइलेंस में जैसे महाराज ने कहा प्रभु बोलते हैं, तो हम कहते हैं प्रभु थोड़ा ऊंचा बोलिए, राइट? प्रभु थोड़ा ऊंचा बोलिए, हमें सुन नहीं रहा, लेकिन प्रभु बोलते हैं। और फिर जब हम वो जो आदेश देते हैं, जब हम उस आदेश के ऊपर चलने लगते हैं, फिर तो बात ही क्या है। फिर बात ही क्या है? आदेश मतलब आदेश। जैसे कि कल एक साधिका जी श्री अमृतवाणी जी कर रहे थे, और अमृतवाणी जी औषधि है, मंत्रमयी, सही उच्चारण से बनती हैं। तो उन्हें आदेश आया कि एक साधिका जी ने साधना में अमृतवाणी जी का पाठ किया था, लेकिन वो पाठ बहुत रौनक वाला था, लेकिन मंत्रमयी नहीं था। उसमें बहुत सारी उच्चारण की अशुद्धियां थी। श्री अमृतवाणी जी का पाठ में 2 कृपाएं बरसती हैं। एक सतगुरु महाराज की, तीन कृपाएं बरसती हैं। एक सतगुरु महाराज की, रचयिता की, गुरु की। दूसरा नाम भगवान की, जिनकी महिमा का गायन हो रहा है। तीसरा, जब वे मंत्रमयी बनती हैं, वो मंत्र के रूप में जब प्रकटती हैं, वो देव, उनकी कृपा। सो अधिकतम साधकों को गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री अमृतवाणी जी से सबको प्राप्त होती है जब भी वे पाठ करते हैं। राम नाम का भी, राम नाम की कृपा, तब उनका गुणगान हो रहा है तो कृपा प्राप्त होती है। लेकिन वो जो मंत्र बनती हैं, वहां की कृपा के लिए उच्चारण सही होना चाहिए। तो साधिका जी, वो जो साधिका जी थी, उनको झेप होती थी कि उन्हें पता तो लग रहा होता था कि ये चीजें हैं, लेकिन क्योंकि उनका दायरा नहीं था और वो फिर बोले नहीं हुए। बहुत वर्ष चलता गया ऐसे। लेकिन साधना में इस तरह का गायन सही नहीं है, क्योंकि साधना, बहुत जन साधना रत होते हैं, राइट? सब लोग मस्ती के लिए नहीं होते, सोशलाइज के लिए नहीं होते, बहुत जन साधना के लिए होते हैं। तो वो मंत्रमय होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए तो उन्हें, जब वे स्वयं अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे थे, तो उन्हें बहुत डायरेक्ट अपने गुरु महाराज का आदेश आया कि उसको बोलो कि की उच्चारण सही करे। अब गुरु का आदेश आ गया तो अब बात बहुत डिफरेंट हो जाती है देन कि आप अपने आप से कह रहे हैं, राइट? अपने आप से कहना और संदेश आना बहुत अलग है। तो उन्होंने उन साधिका जी को संदेश भेजा कि आज सत्संग के समय ये संदेश आया है आपके लिए। उन्होंने कहा कौन कौन से आई थिंक इस प्रश्न से मुझे लगा कि वो समझे नहीं कि सत्संग के दौरान गुरु महाराज ने आदेश दिया है, कि न कि उन साधिका ने आदेश दी, उन साधिका जी ने बोला है, उनके गुरु महाराज का आदेश आया। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं तो इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती हैं,
किसी से सुन लीजिएगा, कोई आपको सुना दे। सो इसलिए आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ पर फिर गुरु महाराज फिर इन साधिका जी को फिर क्योंकि पहले वे स्वयं के लिए जो भी आदेश होते, पर जब दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही, दूसरों के लिए इस तरह आए, तो फिर वो थोड़ा सा निकलने लगे। और जो उनको आदेश मिलते, चाहे बच्चे को देना है आदेश कि वे गुरुजन उनकी सुनते हैं, ऐसा आदेश आया, वो बच्चा निहाल हो गया, क्योंकि वो इंतजार, उसके मन में यही चल रहा था कि क्या महाराज मुझे सुनते हैं। और इस तरह से महाराज का बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आना पर्सनली कि भी महाराज का संदेश है कि वे सुनते हैं, राइट, इस तरह से। सो ये चीजें स्वामी जी महाराज की साधना से सहज होती हैं, अगर हम कर रहे हों तो। इस बार के सत्य साहित्य में भी आप ऐसा देखेंगे कि कैसे गुरुजन पहुंचा देते हैं और कैसे संदेश देते हैं किसी फैमिली को। कई साधकों को ऐसे अनुभूति होती है कि उसको जाके इतने पैसे दो, और वे मानते हैं। जैसे एक साधक जी के ऑपरेशन था और उनको कुछ थोड़ पड़ रही थी, तभी दरवाजे पे घंटी बजी और ये दंपति परिवार उनको देने आए। उन्होंने कहा नहीं, हमें आदेश हुआ है महाराज का कि इतने, और उन्होंने अमाउंट भी बोला कि इतने दे के आओ, राइट, हमें आदेश हुआ है इसलिए हम आए हैं। सो यस, बिल्कुल आदेश होते हैं, गुरु महाराज देते हैं, प्रोवाइडेड हम उसको उस पर चलते रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उस पर चलते रहें तो फिर हम देखते हैं कि हमें गुरुजन बहुत सुंदर कृपा बरसाती है। एक और साधिका जी का कल ही आया, कहते मैं उनको बहुत सुंदर जाप पाठ महाराज ने करवाया और उन्होंने रामोपासना फिर से की, और उनके घर पर विपदा आई थी, उनके बच्चे का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ, बच्चा बच गया, लेकिन फिर भी बहुत चीजें हैं जो कि अभी बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रहा। तो पर उनका फिर से रामोपासना लगाने से उनके जीवन में फिर से जाप की नियमितता आई, जो कि टूट गई थी बच्चे के देखरेख में या कैसे भी। पर उस दौरान तो बहुत जबरदस्त प्रभु ने जाप करवाया उनसे, बहुत ही ज्यादा, कितने घंटों बैठे रहते जाप करने। पर वो नेचुरल है, राइट, हमारे घर पर विपदा आती है, हम सब कुछ छोड़ के उतना ही जाप, बहुत अधिक जाप हो जाता है, लेकिन नॉर्मल डेज में हम वैसी इंटेंसिटी से नहीं करते, राइट, ये हम जानते हैं। हम पर कृपा है कि हम विपदा के समय जाप कर सकते हैं, नहीं तो विपदा के समय राम नाम नहीं लिया जाता, ये भी होता है। पर इतनी घोर विपदा के समय प्रभु ने जाप करवाया, अनंत कृपा। तो कल वे गए और अपने बच्चे को चेकअप करवाने गए, वो ठीक नहीं था। वहां पे उन्होंने देखा एक स्त्री बहुत जोर की विलाप कर रही थी, क्योंकि फैमिली साथ थी, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके पूछें। ये जो हिम्मत होती है, ये जो जैसे ये छोटी सी बात है कि कोई रो रहा है और आपने अपनी फैमिली की झेप के कारण कि मेरी फैमिली है साथ में, क्यों जाऊं, पर अंदर से आपको उठ रहा होता है। तो ये रामोपासना से आता है कि आप निर्भयता आती है और आप अंदर की जो प्रेरणा आती है, आप सुनते हैं उसको और बिना लोक लाज के आप जाते हैं और वो कार्य करते हैं। तो वो फिर रो रही थी, तो वो उनकी नहीं हुई, क्योंकि वो उनके फैमिली खड़ी थी साथ। फिर वो चेकअप के लिए अंदर गए तो वो अकेली थी
और वो स्त्री का विलाप चल रहा था। अब क्योंकि अकेली थी तो उन्होंने अब गई और उनसे उनसे बात की, और तो उस महिला की 2 बच्चियों की और न जाने कितने फैमिली मेंबर्स की मृत्यु हो गई हुई थी, और अभी एक बच्ची की मृत्यु हुई। तो बहुत भारी संकट, राइट, माँ के लिए बच्चे समाप्त हो जाने अपनी आंखों के आगे। तो उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना ऐसे कीजिए। तो उन्होंने राम नाम का ही बोला, कहते मेरे गुरुदेव राम। तो उस महिला ने बताया कि मेरी माँ स्वामी जी महाराज से दीक्षित हैं, मैं भी करती थी अमृतवाणी जी का पाठ, पर मैं अब यहाँ जाती हूँ। तो साधिका जी दंग रह गई सुन के कि आउट ऑफ नो वेयर कैसे वे स्वामी जी के परिवार के बच्चे के साथ मिली, और फिर प्रभु ने उन्हें पहुंचाया ढाढ़स बंधाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। सो इस तरीके से फिर हम प्रभु हमें बहुत सुंदर कार्य होते हैं, लेकिन उसके लिए हम जाप ध्यान, हमारा अगर हम जाप करते हैं तो वो निर्विचार हो जाप, राइट, और अगर जाप निर्विचार हो जाएगा तो ध्यान अपने आप निर्विचार हो जाएगा। और ध्यान में निर्विचार होना परमेश्वर का सानिध्य देता है, परमेश्वर की अनंत कृपा देता है। और आज के दिन देखिए इतना सुंदर दिन है, न जाने अनंत लोगों को अगर वे उस तरह से जाप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत कृपा बरसेगी, बरस भी रही होगी, राइट। हमारी तो अभी शुरू हुई है हमारी शुरू हुई है। अनंत कृपा न केवल बरस रही है, लेकिन वही गुरु, अपने गुरु से प्रेम, अपने गुरु की आज्ञा में रहना कि सही तरह से जाप करना है, सही ढंग से करना है। और फिर वो हमें, जब हम वह सुनना लगते हैं, फिर हम बाकी चीजें सुनने लगते हैं। अगर महाराज कहते हैं कम बातें करनी है और हम वह कहना मानते हैं, हमारे जंप होता है, हमारे जंप हो जाता है। अगर गुरु महाराज का हम कोई आदेश मानते हैं कम बोलना है, और वो बोलना हम शुरू करते हैं, आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल में आपके अंदर उत्थान होगा। फिर आप कुछ लेते हैं, गुरु महाराज ने कहा किसी की बात नहीं करनी। अगर हम यही करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उत्थान होता है, बहुत उत्थान होता है। क्यों? क्योंकि हम एक तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारे अंदर दुर्गुण है, ऐसी चीजें करने से वो जा रहे हैं, राइट। से देखिए महाराज का कितना सुंदर आज के दिन, कैसे हमें कितने प्यार से सिखाया कि अपने जाप को निर्विचार कीजिएगा। यही रहा, राइट, रामोपासना में अपने जाप को निर्विचार कीजिए, और फिर जो ध्यान आएगा उसमें अपना रूपांतरण कीजिएगा। मुझे एक अमेरिकन जब मिले साधना में, तो वो डेफिनेटली बहुत सुंदर सोल रही कि महाराज से दीक्षा ली, रंग रूप और सब डिफरेंट धर्म होते हुए भी। और फिर उन्हें महाराज ने कहलवाया कि जब आप ध्यानस्थ हैं, बहुत सुंदर आपको महसूस हो रहा है, उस समय जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जो चीजें आपके अंदर परेशान करती हैं, उस चीज की प्रार्थना कीजिए, वो तुरंत सुनी जाएगी। तो वो क्यों वो स्टेट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो ध्यानस्थ स्टेट है, वो निर्विचार की स्टेट है। और निर्विचार की स्टेट का मतलब जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ है। आप हर समय भी इस स्टेट में रह सकते हैं, आंखें खुली होके भी, अपने कामकाज करते हुए भी निर्विचार हैं। और बहुत साधक रहते हैं, बहुत साधकों पे कृपा हुई है और बहुत साधक रहते हैं,
निर्विचार अपने कार्य कर रहे हैं, वो सहज समाधि है। देखिए सहज समाधि अपने आप। सो स्वामी जी महाराज की साधना सहज है, और प्रोवाइडेड हमारा जो बेस है वो हम सही ढंग से करें, हमारे बिहेवियर में अपने आप चेंजेस आएंगे, हमारी सोच में अपने आप चेंजेस आएंगे, हमारी पर्सनैलिटी में अपने आप चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली, बिल्कुल। सो आज रामोपासना में हम इस समय चर्चा के बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। और कितनी प्यारी बात है कि आज के इस पावन दिवस पर हम लाइव भी श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण कर सकेंगे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 48 घंटे के कारण जॉब चल रहा है, तो हाँ बहुत, ओ माय गुडनेस, बहुत बहुत सुंदर महाराज ने महाराज बहुत सुंदर प्रसाद मिला सत्संग के लिए ही, क्योंकि हमारा ऑनलाइन होता है, राइट, या बहुत बहुत सुंदर प्रसाद मिला। बहुत बहुत कृपा। सो सो हम करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ। और सबको एक बार फिर से मंगल कामनाएं। कल व्यास पूर्णिमा है मंगल कामनाएं जारी रहेंगी। खूब अपना 2 दिन साधनामय हम सबका बने, राम नाम के साथ निर्विचार होकर, ताकि हम अपने प्रभु का, अपने गुरुजनों का स्पर्श हर समय अनुभव कर सके। सो आइए हम करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ। मैं देख रही हूँ यहाँ से हिलने के लिए मुझे स्क्रीन यही रखनी पड़ेगी, आई गेस। और क्योंकि आज मैं फ़ोन पे आई हूँ आज दूसरी स्क्रीन नहीं कर सकती। सो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजनों की इच्छा। मैं देख रही हूँ किस तरह से बदला जाए चित्र कि मैं उठ सकूं रामोपासना। ठीक है,
इसी तरह आएगी। कंप्यूटर पे करती हूँ तो वहाँ भूल गई कि उसी पे करना है।
पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको पार पार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समकी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जप नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमावे राम राम परम सुखदायी अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सो जन पावे राम नाम अमृत रस सार नाम परम आनंद अपार राम राम जपे मना अमृत वाणी मां राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्नहरे सब आतकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम नाम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन गावे उसमें शुभ सभी बस जावे राम राम नाम गुणना भावे वहाँ से विषम विषार राम नाम मन तप्त बुझावे सुदरस सी शांति ले आवे राम नाम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन मुस्कान हो शुचि कर तन मन जिसमें राम राम शुभ जागे उसके पाप ताप सब बाके मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्मय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहारी राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा
राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, पावन के वास अति मैरा। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप तरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा में बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। मृत्यु से ध्यान नवाधान, दाता राम सब सुख का। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धाम। राम राम श्री राम नाना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दातामृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न मोह, राम नाम महिमान मोह। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति को, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र वीर, परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश, कुंडलनि बोधै सुष्मन बोले। राम मंत्र अमृत रस बोले, उपजै नाद सहज भगवान। तज पाजाप पितर होशान, राम राम पद शक्ति जगाओ। राम राम जगी रमा, राम राम जब जगे अहम। चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भार। राम लीला की खिले फुलवारी, अतीत पावन परम पावन। राम राम जपिया, सफल सिद्धि करे साधना। राम राम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सबकी सुख का, राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मणि जनगान, यति सति साधु संत सयाने। राम नाम निश दिन बखाने, राम से योगी से ऋषि
मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह वो मन बैठा मिथ्या मन मुखिया मन राज सच्चा है राम नाम जप काज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है बैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य ब्रह्म राम पसारी बीज सतर्म अग्नि से ठान हुआ तो राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मोर सुबह प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान दैवत पति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम बिना वृथा विहार धन धान्य भोग प्रसाद वृथा सब संपद सम्मा होवे तन रहित प्राण राम बिना सब नीरस स्वाद जौआ सर्विन राग विशाल राम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जान फिल्मार राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही यथा तन छाया सुना समझी सब संसार जाने राम नाम संचार सुना जानी ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत पोते बने जो राम नाम बिन तोते राम नाम बिन वाद विचार वारी भक्ता करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे मना नाम सुमाना राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कना करिए राम नाम कर जा करिए गम नाम गम के काम राम जाप जो करता निहार सौते जगते सब दिन यहाँ जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक काल पैताना जपते राम राम जप मार जगते कर्म बंध यथकार तांडव राम नाम की टूटे भांडा भरा अभागे भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंतामणि रसमणि
भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा अंतरा यानी तेरे चरण पड़ेंगे रखियों में अपना आप हृद विचार लीजिए भगवत नाम प्यारा नाम नहीं पे तारे जो ते अधर्मी अधम अत्याचार कपटी कुटिल कर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति हार नाही धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अकबर विमल आपा राम नाम मन मुख में होवे राम नाम में करपट खोले राम नाम से कमल विकास सोवे सब संगन सुख रास राम नाम गद भीतर बसे सांस सांस नस नस से रस सपने में बिना बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सज जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम अब मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया आकर राम नाम धन राशि भोरा विद्या विपद विनाशी बढ़ जब राम प्रेम का भूल संकट संशय हो गए दूर राम नाम जब जपे कबीर उसके भीतर मोक्ष कुबेर दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम नाम जप होवे निहाल हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंदर मुख हो करिए आंख में मुंडक सुनिए सुधार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी का नित गाना राम राम मन विचर माना नेता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप आठ से ओ अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण गाँव में स्थान तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने स्थान तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने